ये बारीक चिल्लर हल्को ना रे, हटना रे। वो पीछे चलो, वो अनिल भाई गाड़ी का है, थोड़ा पीछे चलो, कर दिए यार गाड़ी का है। सर, आज आप चंपा चौक में आपने उद्घाटन किया है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने महानगर पालिका देखिए, एक बात मैं साफ़ कर दूं कि ये हमने ही खुद ने ये तय किया था कि किसी भी रास्ते का उद्घाटन नहीं किया जाएगा क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। रास्तों के उद्घाटन की वजह से कभी नेताजी आ रहे हैं, नेताजी के पास टाइम नहीं है तो काम रुका पड़ा रहता है। मैंने खुद ने कमिश्नर साहब से ये कहा था कि किसी भी रोड के उद्घाटन की ज़रूरत नहीं है, काम शुरू करवाइएगा, हम काम को इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे। आज दमड़ी महल से लेकर चंपा चौक तक का जो रोड है, आप खुद देख रहे हो उसकी हालत कितनी ख़राब है और कई सालों से वो रोड की बहुत खस्ता हालत है। आज यहाँ पर रिव्यू करने का मकसद ये है कि जितना स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड दिया गया है स्मार्ट सिटी के अंदर, उतनी ही रोड बनाई जाए। ठेकेदार ये कर रहे हैं कि साहब ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है करके अतिक्रमण के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। किसका दुकान जा रही है, किसके सीढ़ियाँ जा रहे हैं, रास्ता जो है वो बहुत सालों के बाद बन रहा है। किसी एक दो लोगों की वजह से अगर पूरे शहर को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है तो हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। हम महानगर पालिका को साफ़ तरीके से ये बता दिए है कि जहाँ पर भी रोड का काम शुरू हो रहा है, जितना स्पेसिफिकेशन है, अगर 50 फीट का है तो 50 फीट का रहेगा उसमें, अगर 70 फीट का है तो 70 फीट का, 100 फीट का है तो 100 फीट का रहेगा, उसमें कोई तड़जोड़ नहीं की जाएगी। सर, कन्नड़ के माजी अंदर हर्षवर्धन यादव ने पानी के लिए आपके फंड से 2 करोड़ की मांग की, आपसे रिक्वेस्ट की, क्या जवाब देंगे इनको आप? मोदी जी अगर दे दे तो 20 करोड़ दे दूंगा उनको। ओके सर, आज चंपा चौक रोड का उद्घाटन हुआ, पहले ये बताइए रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये रोड देखिए, सबसे पहली बात इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मरहूम मिन्नत की वजह से और खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर जो आंदोलन किए गए, उस आंदोलन की वजह से ये रोड का काम आज होने जा रहा है। ये दमड़ी महल से लेकर तो चंपा चौक से लेकर तो जिनसी चौराया और जिनसी चौराहे से लेकर तो रेंगटीपुर तक ये रोड ऐसा है। और दूसरा रोड वैसे ही दमड़ी महल से लेकर तो कटकट गेट तक, ये ऐसे 2 रोड इसके अंदर मंजूर है। सर, रोशन गेट पे एक नवी राजनीति देखने में शिवसेना के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे जी ने उद्घाटन किए गए, जबकि वो आपके इसमें फंड में जा रहा था। हमने कई बार आपसे इंटरव्यू लिया, उसका क्या राज है जबकि उन्होंने घोड़ा मार के खैरे साहब ने? देखिए, अगर कोई हताशा का शिकार हो जाता, इससे पहले अपने शहर के दिलीप कुमार भी देखे, वो महापौर की कुर्सी भी बाढ़ जाती थी जाके, तो क्या वो महापौर बन जाते थे क्या? तो उनकी बातों का क्या जवाब देना, आप समझ सकते हैं। मैंने इनकी मिसाल दे दिया हूँ। सर, मैं एक बार अपने दवा रहा हूँ आपसे, कन्नड़ के माजी आमदार, उन्होंने कहा साहब से रिक्वेस्ट किसी को 2 करोड़, साहब जल्दी में थे शायद जवाब वो शॉर्ट में की, इसके बाद थोड़ा खुल के बोलेंगे आप टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम इसके अंदर बहुत साफ बात करते हैं कि औरंगाबाद के पानी का जो लोगों को पानी नहीं मिल रहा और लोग जो पानी को तरस रहे, डैम में पानी होने के बाद पानी नहीं मिल रहा, कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार तो साफ शिवसेना और बीजेपी है। 30 साल तक जो है सत्ता में बैठे कारपोरेशन के अंदर, लोगों को पानी का नियोजन नहीं किए और भारतवर्ष के अंदर सबसे महंगा पानी, साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ, सबसे महंगा पानी अगर किसी ने खरीदा है तो औरंगाबाद के लोगों ने खरीदा है। 10 दिन के अंदर 1 दिन पानी दे रहे और पानी पट्टी 4500 ले रहे। बताओ मेरे को, हिंदुस्तान में कहाँ पर है ऐसा? हिंदुस्तान में कहीं भी इतना महंगा पानी नहीं है। तो इसकी जिम्मेदार शिवसेना और बीजेपी है। उसी तरह समंदर जलवाहिनी योजना की जो स्कीम आई थी, उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। आमदार साहब ने असेंबली में इसकी बात को उठाया और उसके अंदर हमारे कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी साहब ने सबने उठाया। और जब शासन को लगा कि वाकई भ्रष्टाचार है, जब हाईकोर्ट को लगा वाकई भ्रष्टाचार है, तो समिति को उठा के फेंका और अब ये काम जीवन प्राधिकरण की तरफ से हो रहा है। 1600 करोड़ से ज़्यादा की उसके ऊपर जो तो लागत लग रही है और किसी को उपोषण करने की जरूरत नहीं है। जितने आंदोलन, जितने उपोषण करना था करके ही ये जो योजना तैयार हुई है, उनको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फालतू में किसी के चबूतरों बैठने की जरूरत नहीं है। आप कन्नड़ देखिए बोलना। और उसके अंदर जो तो पानी के इंतजाम बहुत अच्छे से यहाँ होने जा रहा है। जीवन प्राधिकरण अपना काम कर चुका है। 54-55 ज़्यादा टाँकियाँ बनने जा रही है और इम्तियाज साहब बिल्कुल अड़ावा मीटिंग हर महीने में एक बार उसकी लेते हैं। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। और रही बात जैसा ग्रामीण की बात, वो भी आमदार थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी आमदार थे कन्नड़ के। तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने पूरी नज़र रखना चाहिए कि कन्नड़ के लोगों को सुविधा पहुँचाने का काम हमने कौन कौन सा करे। नंबर 1 बात, अशोक दलवाई कमेटी नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट की।
अशोक दलवाई कमेटी की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी रिपोर्ट को सदन पे पेश करेंगे और पेश करने के बाद ये तय हुआ उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का कहना है, मुख्यमंत्री इनके प्रधानमंत्री जी का, फडणवीस साहब ने भी सुनना चाहिए कि 2022 तक किसानों की जितनी इनकम है उसको दुप्पट कर देंगे, उसको डबल कर देंगे। 2022 निकलने को जा रहा है, अशोक दलवाई की कमेटी के ऊपर कोई अभी तक जो है तो काम नहीं हुआ है। उसके लिए आड़े पड़ने की जरूरत है। मतलब सड़क के ऊपर कलेक्टर ऑफिस के सामने, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने वो आंदोलन भी हिमायत करने वाली है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाली है। दिसंबर तक अगर अशोक दलवाई रिपोर्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी की हुकूमत और ये स्टेट गवर्नमेंट अगर अमल नहीं करेंगी और किसानों की खुदकुशियां बंद नहीं होंगी और उनकी इनकम दुप्पट नहीं होंगी तो हिमायत सड़कों पर उतर के उनको इंसाफ दिलेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि सलम एरिया की ये सबसे बड़ी रोड है और ये रोड 100 फीट की होने की वजह से काफ़ी लोगों के घर टूटने की आशंका है और यहाँ चंपा चौक से आगे के लोग काफ़ी टेंशन में है कि उनका घर टूट जाएगा, उनको TDR मिलेगा या कैश मिलेगा। देखिए, हमारी बात सबसे अहम यह है इसके अंदर कि ये जो रोड बनने जा रहा है ये आजकल का मंजूर करा हुआ नहीं है। तमाम लोगों जिनके घर इसकी जद में आ रहे हैं और जितने लोगों के घर इफेक्टेड है उनको ये बहुत अच्छे तरीके से बात मालूम है कि 1970-72 का प्लान है, ये मास्टर प्लान 1970-72 का है। तो आपने को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब मास्टर प्लान तो बदल नहीं सकता तो हमको तो घर ही बदलना पड़ेगा। तो आपने भी बिल्कुल खुले दिल से आना चाहिए डेवलपमेंट के काम के अंदर। और जैसे भी RCC का TDR देने की बात चल रही है उसी तरह TDR 2 से 3% बढ़ा के देने की बात की जा रही है। तो जो गवर्नमेंट मुतालबा आपको जो है तो आपका जो मांग है पूरी कर रही है, जो मुबदला दे रही है उसको लेके लोगों ने देना चाहिए, वरना आप भी डेवलप नहीं हो सकते ना। आपको कोई कारपोरेशन की परमिशन नहीं मिलती, आपको कोई बैंक से लोन नहीं मिलता, तो आप भी कब तक अटक के पड़े रहना चाह रहे हैं? तो आप कोई अच्छा काम क्यों नहीं करना चाहते? आओ अच्छे डेवलपमेंट के काम के अंदर सबने सहभाग करना चाहिए।